सो हे गाइस, आज हम बात करने वाली इस वीडियो में क्या एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है। एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन में भी आपने नाम सुना होगा इस वर्ड का और आपने किधर देखा भी होगा ऐड में, लेकिन ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ये होता क्या है और ये बिजनेसेस के लिए क्या क्या यूजेस होते हैं। आज थोड़ी थियोरेटिकल वीडियो होगी, इसलिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, इसीलिए 1.5x स्पीड में आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा भी लगने वाला है, कुछ सीखने भी मिलने वाला है, बहुत मज़ा भी आने वाला है और बहुत सारे टूल्स के बारे में भी आपको पता होने वाले हैं। तो अभी तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इसलिए मैं आज इसमें आपको सिर्फ बोर्ड में आपको सिखा दूंगा, मतलब सिर्फ आपको याद रखने के मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आप अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो पता है मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, तो फटाफट फटाफट कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है। तो एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन आपको, मेरे को लगता है कि ये पूरे वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाहता हूँ। एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन। सो एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन, अभी आप सोच रहे हो कि मैं ऐसी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्टैंड नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, स्टैंड है तो क्या हुआ, हाथ से वीडियो बना देता हूँ। तो जितना आपको कंफर्टेबल, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं थोड़ा जुगाड़ करके अच्छा खासा स्टैंड बना दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन हम आ रहे थे। तो एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन मतलब स्मॉल बिजनेसेस के, कोई भी छोटे मोटे बिजनेसेस है, कोई स्मॉल बिजनेसेस है, उनको एक ऑटोमेशन चाहिए होता है। ऑटोमेशन एज एट मतलब एक होता है रिप्लाई देना। फॉर एग्जांपल कोई हम जैसे कस्टमर्स होते हैं, उनको रिप्लाई चाहिए होता है, तो रिप्लाई कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी देखा नहीं जाता है। तो उसकी वजह से जो लीड्स आती है, मतलब जो सेल्स हुई, तो एक तरफ से अगर देखें तो एक सेल्स मार्केटिंग ही कर रहे हैं, लेकिन ये सेल्स एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, और ये अगर लीड्स जा रही है तो सीधा बात है कि आपको बिजनेस का तो नुकसान होएगा। लेकिन एज ए आई मार्केटिंग ऑटोमेशन अगर आपको आएगा समझ में कि किस तरीके से यूज़ हो सकता है, तो आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखा कि हम रिप्लाई के लिए, जैसे कि मार्केटिंग ऑटोमेशन या ईमेल मार्केटिंग इसमें रहता है। फिर उसके बाद हम एग्जैक्टली अगर सर बताओ तो सिर्फ लीड्स का काम रहता है, ऑटोमेशन करने का काम रहता है, यही होते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन का वर्क। तो हमने देखा कि मार्केटिंग ऑटोमेशन एग्जैक्टली पूरी ऑटोमेशन को मार्केट, मतलब हम एज ए मार्केटिंग करेंगे बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए, क्या छोटे मोटे स्मॉल बिजनेसेस के लिए। एग्जांपल कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, फिर उसके बाद बहुत सारे कैफ़े के लिए, फिर उसके बाद क्लिनिक्स के लिए हम उनके लिए यूजेबल चीज़ें रखते हैं। एंड फिर उसके बाद सेकंड में आते हैं CRM और ERP क्या होता है। तो ये जो चीज़ है ना, CRM और ERP, सुनने में थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सबसे ईजी मैं आपको समझाऊंगा। CRM मतलब होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। एक कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब उसमें एक सेटअप रहता है, मतलब इसका एक टूल है जिसका नाम है मेलचिम। अभी मेलचिम क्या होता है, मेलचिम, हाँ वही बोलेगा मेलचिम करके। तो मेलचिम एग्जैक्टली वो टूल है जो ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। मैंने इधर लिखा है, जो ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है, फनल बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमने इंस्टाग्राम में देखा होगा कि अगर हम किसको अगर हम DM करते तो एक ऑटोमेशन सिस्टम वर्क्स करता है। कभी कभी इंस्टाग्राम में नहीं पर किधर किधर ईमेल मार्केटिंग भी वर्क करता है। तो ये पूरा एक टूल के जैसे बनाया जाता है। वो सिस्टम अलग सिस्टम भी रहता है थोड़ा इंस्टाग्राम में, वो अलग बात है, लेकिन ये सब यूजेस होते हैं। एंड फिर उसके बाद हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एग्जैक्टली ये ऑटोमेशन वर्क कैसे करता है। ऑटोमेशन वर्क करने के लिए कई सारे टूल्स भी है, लेकिन आज तो सिर्फ मैं आपको 4 टूल्स बताऊंगा। 4 टूल्स प्रोबेबली वर्क करते हैं इसके लिए। सो लेट्स सी दैट 4 टूल्स। सो सबसे पहले हबस्पॉट। 4 टूल्स से नाम बता देता हूँ, हबस्पॉट, ज़ेपियर, ओडू, मेलचिम्प। तो सबसे ज़्यादा तो यही यूज़ होते हैं एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन में। लेकिन एग्जैक्टली ये सब जो टूल्स है वो एग्जैक्टली काम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हबस्पॉट क्या है। हबस्पॉट मतलब जो टूल है हबस्पॉट, वो एग्जैक्टली ऑटो रिप्लाई या एक मैनेजमेंट का ही काम करता है। लेकिन ज़ेपियर भी होता है, वो भी हबस्पॉट या ये मैनेजमेंट का ही काम करता है। लेकिन ये दोनों में फ़र्क क्या है, तो जो ज़ेपियर जो है वो एक करता है, वो ऑटो रिप्लाई करने का काम करता है, लेकिन एक ऑटोमेशन सिस्टम बेस्ड किया जाता है इसमें। एंड जो हबस्पॉट रहता है गाइस, ये जो हबस्पॉट और जो ज़ेपियर है वो एग्जैक्टली
टूल दोनों अलग अलग सब, मतलब दोनों मार्केटिंग टूल ही है, लेकिन जो HubSpot है वो मतलब कैसे समझाता हूँ, मार्केटिंग प्लस CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, और जो Zapier है वो सिर्फ एक ऑटोमेशन कनेक्टर जैसे काम करता है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा ना आपको, फिर से समझाता हूं, देखो मतलब HubSpot जो है वो पूरे मार्केटिंग की लीड जनरेशन, जितने भी लीड्स आ रहे हैं, जितने भी सेल्स आ रहे हैं, उसको पूरा कैप्चर करता है और उसकी पूरी कुंडली निकालता है, और इस कुंडली निकालता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो Zapier है वो एग्जैक्टली मतलब मार्केटिंग है, जो एक ऐप्स को जोड़ता है, वो होता है Zapier का काम है, ठीक है। एंड ओडू प्लेटफॉर्म आपने बहुत, ये तो बहुत अभी तो भाई बहुत बूम चल रहा है ओडू ओडू ओडू। तो ओडू मतलब एग्जैक्टली है क्या, तो ये एक सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, नॉन स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सॉरी। तो ओडू एग्जैक्टली एक बिजनेसेस के लिए काम आता है, आपकी जो इन्वेंट्री रहती है, आपकी जो अकाउंटिंग रहता है, वो सब काम करता है। लेकिन ये आपको बताने से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, मतलब ये तो एक बिजनेसेस को बताने से फ़ायदा होगा ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ओडू को यूज़ करके, क्योंकि जो बिजनेसेस ओनर है उनको नहीं पता रहता है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, वो इतने मतलब जो सोशल मीडिया में इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उनको बताओ कि वो सेटअप करने का, तो सेटअप तुम करके दोगे ना, तुमको सेटअप करने के भी पैसे मिलते हैं। और सच बताओ तो मेरे को वो पता नहीं था, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन निकाली है, लेकिन मैंने तो ट्राई नहीं किया, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली पैसे मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मोस्टली इन्फॉर्मेशन निकाली है, मैंने रिसर्च की, तो मेरे को तो बोला है कि मिल सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं आपको बोलूँगा नहीं कि मिलेगी ही मिलेगी ओडू से पैसे आपको सेटअप करने के। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा और नहीं भी करूँगा, आप समझ रहा हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि मेलचिम्प, ये एक ईमेल मार्केटिंग के लिए रहता है। मेलचिम्प आप सोच रहे हो कि मेलचिम्प, आप वर्ड से सोच रहे हो कि हाँ भाई इसमें तो मेल है, मतलब ईमेल मार्केटिंग के लिए। अब ये तो आज थियोरेटिकल वीडियो थी, इसीलिए आपको बहुत बोरिंग लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी तो आप, और क्या ही बोल, सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन पहले तो थियोरेटिकल वीडियो समझना ज़रूरी है, फिर प्रैक्टिकल में आता है ना। जब हमको पता ही नहीं कि उसका मतलब क्या है, तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकल आने से क्या फ़ायदा, पहले उसका मतलब समझ जाते हैं, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकल आएगी तो इट विल बी वर्क, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ी छोटी है और वीडियो में इतना दमदार नहीं है, मैंने खुद वीडियो का एडिट्स किया, लेकिन ठीक है, मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। बस एक सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक भी कर देना, जितना हो सके उसको शेयर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।